हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसियां कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव का वर्ष है। चुनाव का वर्ष होने के बाद भी बच्चों, जो आपका आयोग है ना, वो इस समय बहुत सक्रिय है। सक्रिय है तो किसी भी पल आपको यूपीएसआई के पद देखने को मिल सकते हैं। किसी भी पद आपके सामने नोटिफिकेशन आ सकता है जिसमें बताया जाएगा कि इस तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अभी मुझे मालूम है जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिए थे, पेपर लीक हुआ था, पेपर कैंसिल हुआ है, यानी घाव अभी भरा नहीं है। तो मैं एक बात कहूंगा, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विक्रय शूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो प्यारे बच्चों, प्रतिकूल धाराओं में रहकर ही तो आपके ज्ञान की सही नॉलेज हो पाती है। तो आप, मुझे मालूम है, बेहतरीन विद्यार्थी हैं। जैसे आपने कांस्टेबल की तैयारी की है, उससे ज्यादा आप दरोगा की तैयारी करेंगे, पूरे आवेश और प्रवाह के साथ तैयारी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे यूपीएसआई के बारे में कि जब आप किसी युद्ध में कूदते हैं ना बच्चों, तो युद्ध के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर कौन से हमें वो युद्धास्त्र लेकर के जाने हैं जो हमारी रक्षा करेंगे और युद्ध जीतने में हमारी सहायता करेंगे। वैसे ही यूपीएसआई है बच्चों। यूपीएसआई के बारे में हम जानेंगे कि क्या है यूपीएसआई। इसमें आपको मालूम है संभावित कितने पद आ सकते हैं, है ना। आपको मालूम है एलिजिबिलिटी क्या होती है, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या रहती है, इसका एज कितनी होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या होता है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपको आज के वीडियो में एक एक डिटेल बताऊंगा, बड़े आराम से बताऊंगा, ज्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। तो सबसे पहली बात बच्चों कि जो आपका यूपीएसआई है ना बच्चे, यूपीएसआई, यह जो वैकेंसियां हैं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम इन वैकेंसी की बात करें बच्चे, अगर हम इन वैकेंसी की बात करें तो आप कहेंगे सर, क्योंकि चुनाव का वर्ष चल रहा है, कभी भी पद आ सकते हैं। तो संभावना यह है कि जैसे ही आपके चुनाव प्रारंभ होंगे तो चुनावों के बीच में ही, यानी आपको अप्रैल में ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अप्रैल में ये वैकेंसी आपको यूपीएसआई की देखने को मिल जाएंगी, है ना। यूपीएसआई क्यों? क्योंकि इसमें पद खाली हैं। और जब पद खाली होते हैं ना, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था में इनकी भी अपनी भागीदारी होती है ना। जो हमारी इस समय जो पुलिस है, पुलिस में जो उपनिरीक्षक होते हैं और उपनिरीक्षकों की बच्चे क्या है, प्रशासन में भागीदारी तो होती ही है। तो ये जल्दी ही पद भरे जाने हैं, जिसके लिए नोटिफिकेशन जो समय जा रहा है वही जा रहा है, आने वाला है। हम बात कर लेते हैं कि भैया ये बताइए, जो आयु सीमा है वो कितनी है, जो एज है वो कितनी है। तो जितने बच्चे हैं वो एज को लेके बड़े परेशान रहते हैं, सर एज के बारे में बताइए। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं बच्चे कि आपकी ना जो एज होती है वो मिनिमम एज 21 साल है। यानी यहां पर बच्चों जो मिनिमम एज है ना, याद रखना, मिनिमम एज ये 21 वर्ष होती है। और मैक्सिमम जो, यानी मैक्स टू मैक्स कितने होनी चाहिए आप लोग, आपकी उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के आप होने चाहिए। यहीं पर आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। कितना भैया? तो 5 वर्ष का, क्योंकि स्टेट की वैकेंसी है और स्टेट में SC ST OBC तीनों को, है ना, SC ST और OBC तीनों को ये 5-5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप लोग अगर SC ST OBC में हैं तो 33 वर्ष की आयु तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी आयु 33 वर्ष हो गई है तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी एज होती है ना, ये आपकी एज होती है। हम बात करेंगे सर क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, हम अगर दरोगा की योग्यता की बात करें, क्योंकि यूपीएसआई है, ये उपनिरीक्षक होता है, तो उपनिरीक्षक के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष। और 21 वर्ष तक आप कितनी पढ़ाई कर चुके होते हैं? तो आप बोलेंगे सर हम स्नातक कम से कम कर चुके होते हैं, तो वही रखा गया है, यानी ग्रेजुएट होने चाहिए आप लोग। ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट का मतलब स्नातक होने चाहिए, जिसमें आपके पास चाहे तो बीए की डिग्री हो, है ना, या बीएससी की डिग्री हो, आपके पास बीकॉम की डिग्री हो सकती है ना, बीकॉम की डिग्री भी हो सकती है, आपके पास बीटेक की डिग्री भी हो सकती है। यानी आप कहेंगे सर या तो स्नातक हो या स्नातक के समकक्ष कोई भी परीक्षा आपने पास करी हो भारत के किसी भी रजिस्टर्ड विश्वविद्यालय से, है ना, भारत के किसी भी पंजीकृत जो विश्वविद्यालय हैं उनसे अगर आपने कोई भी डिग्री कर ली है, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो, बीटेक हो, बीकॉम हो,
कोई भी डिग्री अगर आप पास करते हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं और आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए यहां पर, है ना, 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं बच्चों कि जो वेतन है ना, जो वेतन है, वेतन के बारे में बात करी जाए तो यूपीएसआई चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, हालांकि मैंने अलग अलग लगाया है, इसको अलग अलग लगाया है जिससे मैं आपको दोनों के बारे में बता पाऊं, लेकिन यहां सेम है। सेम क्यों है? भारतीय संविधान का आर्टिकल, और मैं ही आपको संविधान पढ़ाता हूं, है ना, यूपीएसआई के लिए संविधान ऐसा आपको मजा आ जाएगा। अगर हम आर्टिकल कौन सी 39 का सी की बात करें बच्चों, वहां पर क्या कहा गया है? वहां पर कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर एक ही पद पर पुरुष और महिला कार्य करते हैं तो उनका वेतन समान होता है, ठीक है, तो इनका भी वेतन समान होगा भैया, 9,300 से 34,800 है, यानी ग्रेड पे कितना होता है? ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, चाहे वो पुरुष के लिए हो चाहे महिला की हो, ग्रेड पे कितना है? 4200 है। मैं आपको बता दूं, अगर हम प्रॉपर देखें पूरा का पूरा तो मंथली सैलरी, ग्रॉस सैलरी कितनी बन जाती है वो आपके सामने है, लेकिन ये 6 ग्रेड पे से 6 के बड़े 6 पे स्केल पे है, मैंने 6 पे स्केल पे रखा है, 7 पे स्केल पे नहीं रखा है। अगर हम बात करेंगे कि सर जो पीएससी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है, पीएसटी होता है, पीएसटी में अगर हम देखें तो हाइट कितनी रखी जाती है सर? इसमें हाइट की बात करेंगे तो मेल के लिए, मेल कोई भी हो चाहे वो एससी एसटी ओबीसी हो, एसटी नहीं, इसमें एससी ओबीसी और जनरल हो, इसकी हाइट कितनी होती है बच्चों? 168 सेंटीमीटर, लेकिन जो एसटी कैटेगरी के लोग होते हैं बेटा उनकी 160 सेंटीमीटर होती है, एसटी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर होती है। अगर हम बात करते हैं महिला की तो महिला में जनरल, ओबीसी और एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर है, वहीं एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर होती है, वहीं एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर है। यह है हाइट। अगर हम चेस्ट की बात करें तो पुरुषों के लिए बिना सामान्य चेस्ट यानी बिना फ्राई कितना होता है? 79, और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ आपका 84 होना चाहिए, है ना, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 84 होना चाहिए। ये किसके लिए है? तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए है, एसटी के लिए अलग है, बिना फुलाए 77 और फुलाकर 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 82 होना चाहिए। हम वुमेन की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं के लिए होता है कि अगर आपकी हाइट जनरल, ओबीसी और एससी में हाइट 152 सेंटीमीटर है तो आपका वजन कम से कम 40 होना चाहिए, है ना, कम से कम 40 होना चाहिए। वहीं अगर आप एसटी कैटेगरी से आती हैं तो तब भी आपका वजन 40 होना चाहिए, है ना, 40 से कम वजन का मतलब यह है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। हम बात करेंगे बच्चों आगे कि सर इसमें जो आपका पीएसटी के अंतर्गत ही जो रेस होती है, इसको हम रनिंग बोलते हैं ना, इसको हम दौड़ बोलते हैं। गांव के सामान्य विद्यार्थियों की बात करें तो आप जानते हैं सर जो रनिंग होती है मेल के लिए कितना है सर? तो 4.8 किलोमीटर है 25 मिनट में। 25 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर आपको रेस लगानी है। किसको लगानी है? मेल कैंडिडेट को। फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर है बच्चे, ये 14 मिनट में है। 2.4 किलोमीटर ये 14 मिनट में है। ठीक है बच्चा, आपको याद हो, ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए ये, क्योंकि जब आप लोग युद्ध में कूदते हो ना तो युद्ध में कूदने से पहले आपको ये सब चीजें जानकारी होनी चाहिए। हम बात करते हैं सर यूपी पुलिस का जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या है। सिलेबस की हम बात करेंगे बच्चों, ये जो पेपर आपका होता है ना, जो पेपर होगा ये 160 क्वेश्चन का होगा। 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रत्येक सेगमेंट। देखो ये दे रखे हैं 160 क्वेश्चन है, ये 160 क्वेश्चन है, 160 क्वेश्चन है प्रत्येक सेगमेंट से। 40 क्वेश्चन है, इसमें 4 सेगमेंट आते हैं, 4 विषय पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी 40 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन, देखो आपका मैथमेटिक्स कितना 40 क्वेश्चन, और आपका रीजनिंग 40 क्वेश्चन, है ना, मैथमेटिक्स 40 और रीजनिंग 40। यहां पर एक बात और कही गई है कि जो 40 क्वेश्चन होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के, यानी जो एक क्वेश्चन है वो 2.5 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। हम बात करेंगे बेटा इसके बारे में डिटेल से बात करें तो इस परीक्षा में कुल 160 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। 400 अंकों की लिखित परीक्षा होती है, समय उसमें होता है बच्चों 120 मिनट। अब सोच लीजिएगा 160 क्वेश्चन 120 मिनट, बहुत बड़ी परीक्षा है आपकी, ये बहुत बड़ी परीक्षा। आपको धैर्य का परिचय देना पड़ेगा, हिंदी और जीएस को इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा कि आप मैथ और रीजनिंग में समय दे पाएं, मैथ और रीजनिंग के लिए समय निकाल पाएं, है ना। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें यह कहा जाता है कि जो चारों सब्जेक्ट है ना, जो 4 सब्जेक्ट हैं
जो 4 सब्जेक्ट हैं आपको प्रत्येक विषय में पास होना जरूरी है, प्रत्येक विषय में पास होना जरूरी है। इसमें जो पेपर आएगा हिंदी और इंग्लिश में आएगा, हिंदी केवल हिंदी में आएगी और कुछ भी नहीं है। हिंदी जो होगी वो तो हिंदी में ही आएगी भाई, उसको आप इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो सिलेबस है, सामान्य हिंदी का सिलेबस मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है। हालांकि पीडीएफ आपको हमारे एसएसजी गुरुकुल चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर इसकी पीडीएफ में जाकर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। मैंने यूपीएससी का सिलेबस अलग से बता दिया है, हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना, वहां पर मैंने आपको अलग से सिलेबस बताया बच्चों। तो ये सिलेबस हिंदी का है, हम एक बार सरसरी नजर से देख लेते हैं। इसमें क्या है सर, भाषा और व्याकरण है, वर्ण और ध्वनि विचार शब्द विचार है। नहीं, पहला चैप्टर क्या है, पहला टॉपिक आपका वर्णमाला है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण लिंग वचन कारक है, समास पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अवयव और क्रिया विशेषण है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव प्रत्यय उपसर्ग है, मुहावरे लोकोक्तियां हैं, ठीक है बच्चों, कहावतें हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सर आपके वाक्यों में सामान्य जो अशुद्धियां होती हैं, इसके अलावा रसछंद अलंकार है, शुद्ध वर्तनी है ना, हिंदी भाषा में पुरस्कार कौन कौन से दिए जाते हैं, इसके अलावा साहित्य वाला पोर्शन है, साहित्यकार और उनकी रचनाएं हैं, साहित्यकार और उनकी रचनाएं। ऐसे ही आपका सामान्य विज्ञान का सिलेबस अलग दे रखा है, ठीक है, विज्ञान और सामान्य ज्ञान। विज्ञान में आपके ये टॉपिक हैं, जैसे गति और बल है, कार्य ऊर्जा शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण ध्वनि विद्युत का प्रभाव है, द्रव्य प्रकृति व्यवहार, अणु एवं परमाणु संरचना, यानी ये साइंस अलग दे रखी है। इसके अलावा साइंस के अलावा जो परंपरागत विषय होते हैं, जो जीएस के परंपरागत विषय हैं, जिसमें अर्थशास्त्र है और इसकी कला संस्कृति है ना, सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान है ना, इतिहास है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति है, कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान है ना, सोशल मीडिया, ये सब क्या है, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक अन्य चीज और क्या होती है सर, इसमें कानून और संविधान अलग से होता है। मेरा ऐसा मानना है बच्चों कि अगर आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें से 28 से 30 क्वेश्चन किसी किसी पेपर मैंने देखे हैं कि आपको संविधान और मूल विधि से आ गए हैं, संविधान और मूल विधि से पूछ लिए गए हैं, संविधान और मूल विधि से पूछ लिए गए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं, आप याद रखना। तो ये टॉपिक बच्चे किसके हैं, संविधान और मूल विधि के हैं। चिंता मत करिएगा, बेहतर कंटेंट के साथ आपको कराया जाएगा, सब कुछ है, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कि आपको बोल दिया और कराया ना जाए, बहुत बेहतर कंटेंट से, है ना। मानवाधिकार है, यातायात के नियम क्या होते हैं, है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं, अपराध की सजा का सिद्धांत क्या है, आत्मरक्षा का सिद्धांत, कानून के बारे में सामान्य जानकारी, यानी आपको आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, भारतीय संविधान के विषय में सामान्य जानकारी, यानी सामान्य जानकारी बोल दिया है, पूछेगा पूरा संविधान और डिटेल में पूछेगा, है ना। संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये सब पूछेगा। अखिल भारतीय सेवा, है ना, महिला बच्चों के संबंधित सामाजिक कानून के बारे में जानकारी है, एससी एसटी, पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित जो एक्ट आए हैं वो हैं, है ना, उनको आपसे पूछ लेगा। ये आपकी एक तरफ बेटा क्या दे रखी है, मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स है और आपकी रीजनिंग है। इस प्रकार से पूरा का पूरा आपको सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, ये सिलेबस आपका रहने वाला है, ठीक। अब आप एक बात समझिए, ये आप लोग यहां पर सिलेबस पूरा, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करो, पीडीएफ हम आपको पूरी दे देंगे, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका सपना है सर इस बार तो छोड़ेंगे नहीं, तो प्यारे बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये दरोगा बैच है, ये दरोगा बैच है, इस दरोगा बैच को ज्वाइन करिए। ये मात्र 799 में है। इसकी जो है ना, ये कब से स्टार्ट हो रहा है सर, 10 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 10 मार्च से। अगर एक साल के अंदर आपका एग्जाम हो जाता है तो एक साल के अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, ये आपकी वैलिडिटी रहेगी। और एक साल में एग्जाम नहीं होता है तो इसकी जो वैलिडिटी है वो एक साल तक हमने रखी है। एक साल के बाद बच्चों क्या कराना पड़ेगा, इसको आपको रिन्यू कराना पड़ सकता है। वैसे तो उम्मीद ये है कि आपको एक साल में ही ये देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं वो बहुत जरूरी है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो दरोगा की, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि सर मैं कैसे यह मूल्यांकन कर पाऊंगा कि मैं दरोगा के लिए हूं कि नहीं हूं। क्योंकि आपको सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ना है, आपको यह भी तो देखना पड़ेगा कि मैं कितना जानता हूं और कितना पढ़ने की मुझे आवश्यकता है। उसके लिए भी हमने कुछ उपाय सोचा है। आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, हमारे गूगल पे जाएंगे, देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहां पर। अगर आप लोग क्या करो, आप लोग क्या करना बच्चे, गूगल सर्च करना है ना। जैसे गूगल सर्च करोगे और गूगल पे आपको डालोगे बेटा क्या, एसएसजी गुरुकुल, है ना, एसएसजी गुरुकुल, आप लोग एसएसजी गुरुकुल करके आप लोग गूगल पर डालना। जैसे एसएसजी गुरुकुल डालोगे तो सबसे ऊपर यहां पर आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप बेटा हमारे कहां पर आ जाएंगे, हमारी जो वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे।
वेबसाइट पर आते ही आपको कुछ नहीं करना है, वेबसाइट पर आते ही आपको कुछ नहीं करना है। आप आएंगे बेटा कहां पर, आप आएंगे पेड टेस्ट में, पेड टेस्ट में आएंगे। पेड टेस्ट में जैसे ही आएंगे, अब यहां पर जो भी हमारी वेबसाइट पर टेस्ट हमने उपलब्ध कराए हैं किसी भी सेगमेंट के लिए, सबके टेस्ट बच्चों आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। आपको इसी में देखने को मिलेगा यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, है ना, ये कितने में है, 49 रुपए में है। आपको ये परचेस नहीं करना है, परचेस बिल्कुल करना नहीं है। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते बच्चों क्या है, ये पूरे पेपर खुल जाएंगे जो हमने पेपर इस पे डाल रखे हैं। इसमें से आपके लिए हमने 2 पेपर फ्री करने हैं, है ना, हम आपके 2 पेपर फ्री कर देंगे। आप टेस्ट दीजिए वहां पर जाकर, और टेस्ट देने के बाद आप लोग ना अपना मूल्यांकन स्वयं कर पाएंगे। अब देखो, जब आप पूरा बैच लेंगे, जब आप लोग पूरा बैच लेंगे, तब आपको क्या क्या मिलेगा, आपको ये 10 टेस्ट फ्री मिलेंगे, इसके अलावा 10 टेस्ट और मिलेंगे, यानी 20 टेस्ट आपको ऑनलाइन देने हैं, और 10 टेस्ट की कॉपी आपके घर पे भेजी जाएगी। यानी आपको मॉक टेस्ट के हिसाब से 10 टेस्ट आपको घर पर भेजे जाएंगे। तो 30 टेस्ट अगर आप देते हैं तो मेरा ऐसा मानना है तैयारी आपकी बहुत मस्त हो जाएगी, बहुत मस्त, है ना। तो याद रखो बच्चों, अगर आपका सपना है इस बार दरोगा बनने का, तो दरोगा बैच को ज्वाइन करिए। बाकी हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अगर कोई भी फिर भी कोई समस्या ऐसी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और हाँ बच्चों, आप लोग जब भी जंग जीत पाते हैं जब आप उसके अनुसार आपकी रणनीति रहती है। तो रणनीति बनाइए, हमारे दरोगा बैच को ज्वाइन करिए, हमारी फ्री क्लासेस में यूट्यूब पर आइए। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।